Hello everyone, welcome my YouTube channel. Today I am discussing about classes of history. हिस्ट्री की किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बेसिकली हिस्ट्री की क्लास को करने के लिए और हिस्ट्री की किसी भी बुक को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहला यह जान लेना आवश्यक है कि आखिर हम क्यों व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए ही हमें हिस्ट्री की सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर हम हिस्ट्री की क्लासेस बिना उद्देश्य के पढ़े तो इसका कुछ मतलब नहीं है। इसीलिए हम जब भी हिस्ट्री की क्लासेस करते हैं, हिस्ट्री की सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो हमें 3-4 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन जीता और कौन हारा, ऐसे तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ही हम हिस्ट्री की सब्जेक्ट पढ़ते हैं। आज हम हिस्ट्री की एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास को स्टार्ट करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास को हमने लगभग 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है प्री हिस्ट्री और दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल एयर। इन तीनों का हम हिंदी नाम जान लेते हैं। पहला है पूरा ऐतिहासिक काल, उसके बाद जो सेकंड है प्रोटो हिस्ट्री, आधुनिक ऐतिहासिक काल, और तीसरा है हिस्टोरिकल एयर्स। तो हिस्टोरिकल एयर को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब हम पहले यह जानते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्री हिस्ट्री। तो इतिहास काल का एक ऐसा खंड जिस खंड के बारे में हमें केवल और केवल उसके जो पत्थर के टूल्स थे उन्हीं के बारे में पता चलता है, उसी को हम प्री हिस्ट्री कहते हैं, अर्थात पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। इस कालखंड में केवल हमें उनके जो टूल्स थे उसी के बारे में पता चला, उसी को हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। जैसे कि हमने उनके जो टूल्स थे, टूल्स को ही, जो पत्थर के टूल्स उन्होंने बनाए हैं, उसी को हमने स्टडी किया है और उसी पे हम प्री हिस्ट्री की जानकारी लेते हैं। अब हमने प्री हिस्ट्री को भी 2 भागों में बांट लिया है। पहला आ जाता है पाषाण काल और दूसरा है ताम्रपाषाण काल। पहले हम पाषाण काल की चर्चा करेंगे और पाषाण काल को भी हमने 3 भागों में बांट लिया है। 3 भागों में इस तरह हम बांटे हैं। पहला आ जाता है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। तो हम सबसे लास्ट वाले की चर्चा करेंगे नवपाषाण काल की। आखिर नवपाषाण काल हम क्यों कहते हैं? तो इस कालखंड में, नवपाषाण कालखंड में जो लोग थे वो अब स्टेबल हो गए हैं। पहले वो अनस्टेबल हुआ करते थे। दूसरी कि उस कालखंड में जो लोग थे वो पहले क्या करते थे? पहले वे खाना बदोश हुआ करते थे और खाना बदोश की तरह ही इधर उधर रहा करते थे। और नवपाषाण काल में लोग अब स्टेबल हो गए थे और एक कबीले, एक तबके में रहने लगे थे। अब दूसरी एक और बात है कि नवपाषाण काल में लोग पहले कंदमूल, फल फूल खाया करते थे और अब वे लोग खेती करने लगे थे। और खेती करके वो लोग क्या करने लगे थे कि वो लोग जो खाद्य पदार्थ है उसको अब उत्पादन करने लगे थे। पहले वे क्या करते थे? जंगलों में भटक भटक कर वो लोग पेड़ पौधे से पत्ते, फल फूल तोड़कर लाते थे और उसे संग्रह करते थे। और अब क्या हो रहा है? नवपाषाण काल में वे लोग अब उसका उत्पादन कर रहे हैं। और दूसरी एक और चीज है कि पहले वे लोग ऐसे पशु पक्षियों को मार काट कर भी खाया करते थे, परंतु अब वे लोग पशु पक्षी को पालने लगे हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि को पालने लगे हैं। उससे जो उत्पन्न पदार्थ होते हैं, उनसे जो पोषक तत्व जैसे मिल्क हो गया, दूध दही हो गया, इन सब को वो लोग अब खाया करते थे।
और तीसरी बात यह आती है कि पहले वे लोग कहाँ रहते थे, तो वो जंगल झाड़ियों में रहा करते थे, और अब वे लोग घर बनाकर अब रहने लगे थे। आजकल की तरह घर तो नहीं बनाते होंगे, मगर घास फूस पेड़ पौधे को काट कर भी घर बना कर रहने लगे थे। और यहाँ पर अब नवपाषाण काल खत्म हो जाता है। अब हम ताम्रपाषाण की चर्चा करते हैं। तो ताम्रपाषाण काल एक ऐसा कालखंड है जिस कालखंड में पत्थर तो पहले से मिलता ही था, अब तांबा भी मिलने लगा था, और उस ताम्रपाषाण के लोग अब पत्थर से और तांबा से मिलाकर अपना टूल्स बनाने लगे थे और उसका उपयोग करने लगे थे। तो इससे यह पता चलता है कि नवपाषाण काल से ताम्रपाषाण काल में भी मनुष्य अब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर गए थे। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि जैसे चांदी सोना ये सब आया तो और मनुष्य जो है वो डेवलप कर गया। तो जब पत्थर था और तांबा आ गया तो ये लाजमी है कि वे लोग और डेवलपमेंट कर गए होंगे। तो ताम्रपाषाण काल में पत्थर और तांबा से मिलाकर वो लोग उपकरण बनाने लगे थे और बहुत सारी ऐसी चीजें बनाने लगे थे। इसी को हम ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं। और इसी के साथ आज की चर्चा यहीं पे रुक जाएगी। आप सबको मेरा यह वीडियो अगर बेनिफिट पहुंचाया हो, आपकी जानकारी में कुछ इंप्रूव किया हो, तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।